ग्रीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी, आत्मनिर्भर भारत, ये स्लोगन्स आजकल हमें रोज सुनने को मिल रहे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को भारत के एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार का कहना है इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी आएगी और फार्मर्स को भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल व्हीकल कंपैटिबिलिटी का है, सवाल पानी का है और सवाल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के मुताबिक इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी, इंपोर्ट क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटेगी और फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई मौकों पर कह चुके हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पोल्यूशन कम होगा और फार्मर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी बीच कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर के बाद एथेनॉल एलोकेशन के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। इससे एथेनॉल पॉलिसी को लेकर कानूनी चर्चा भी तेज हुई है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ व्हीकल ऑनर्स E20 फ्यूल को लेकर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग माइलेज कम होने की बात कर रहे हैं, इंजन परफॉर्मेंस में बदलाव और मेंटेनेंस से जुड़ी शिकायतें कर रहे हैं। इन दावों की हर मामले में इंडिपेंडेंट टेक्निकल वेरिफिकेशन जरूरी है। अब बात उस मुद्दे की जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण है, पानी। भारत में एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा शुगर केन से तैयार किया जाता है। शुगर केन जो ऑलरेडी एक वाटर सेंसिटिव क्रॉप मानी जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए वाटर इंसेंसिटिव क्रॉप्स पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी बात है और ये सस्टेनेबिलिटी पर भी हमारा ध्यान खींचता है। शुगर केन से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कई लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है और राइस से एथेनॉल बनाने के लिए उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। इसी दौरान सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डेटा के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के कई ब्लॉक्स में ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरीज में शामिल है। इसका मतलब कि इन इलाकों में ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन उससे रिचार्ज से भी ज्यादा है। मतलब हम ग्राउंड वाटर से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं बट उतना पानी ग्राउंड वाटर में भर नहीं रहे। लेकिन एक्सपर्ट्स का एक और बड़ा कहना है, एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम हो सकती है। लेकिन कुछ साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक एथेनॉल फ्यूल जलने पर इससे ज्यादा हार्मफुल गैसेस शायद हवा में निकल सकती है। हार्मफुल गैसेस कितनी मात्रा में निकलेगी ये गाड़ी के इंजन और फ्यूल ब्लेंड पर निर्भर करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं एथेनॉल के फायदे के साथ साथ उसके पूर्व एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करती है, क्रूड ऑयल कम करेगी और क्लीन फ्यूल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। वहीं वाटर एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंट रिसर्च ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वाटर इंसेंसिटिव क्रॉप्स और मीथेन एमिशन जैसे मुद्दों पर लगातार बहस चल रही है। दूसरी तरफ कुछ व्हीकल ओनर E20 फ्यूल को लेकर लगातार अपनी चिंता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि उनकी माइलेज और इंजन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बहस सिर्फ क्लीन फ्यूल तक सीमित नहीं रही। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स साथ साथ जुड़े हैं। इन सभी मुद्दों पर आने वाले समय में पॉलिसी, रिसर्च और अधिकारी डेटा से ही स्पष्ट होगा कि क्या साफ तस्वीर है। लेकिन सवाल है, जब लाखों लोग आकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं और अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, तो सरकार इन जवाबों का सवाल क्यों नहीं दे रही? क्यों सरकार ने चुप्पी बनाई रखी है? अब आने वाले समय में देखना होगा क्या एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल साबित होता है या फिर एक ब्लैक फ्यूल साबित होकर भारत को और नुकसान पहुंचाता है। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ। नमस्ते।